हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम जैसा कि डेली आप लोग को थोड़ा-थोड़ा पढ़ा रहे हैं कंटेंट को कंटेंट को पढ़ा रहे हैं धीरे-धीरे। इसके पहले मैंने बेंथम पढ़ाया, लाप्स, हाफ लाप, हाप्स, लाक, रूसो, बेंथम। मिल पर भी आधा हमने चर्चा कर दिया है। मिल जो बेंथमवादी उपयोगिता है, उस उपयोगिता को कैसे सुधार किए हैं। आज उस श्रेणी में हम जेएस मिल में स्वतंत्रता, जो बेंथम स्वतंत्रता की बात किए हैं, राज्य की बात किए हैं और प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात किए हैं, उस प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो जेएस मिल सुधार किए हैं, उस पर हम आज गहन चर्चा करेंगे। उस चर्चा में देखेंगे कि जेएस मिल महोदय जो बेंथम के शिष्य थे, शिष्य होते हुए भी अपने गुरु की बात को कैसे नकारते हैं, उनमें किस प्रकार संशोधन करते हैं। जेएस मिल कहते हैं, मैं वह पीटर हूँ जो अपनी गुरु की बात को नहीं मानता। जेएस मिल अपने गुरु की बातों को उल्लंघन करते हैं, यह उल्लंघन आप कहिए, या उनके दिए हुए सिद्धांत में समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, जो उस पर चर्चा हो रही हैं, जो विचारक उन पर कटाक्ष किए हैं, उस कटाक्ष को छुपाने के लिए अर्थात उच्च लांछन को बचाने के लिए जेएस मिल बेंथम के सिद्धांत में संशोधन करते हैं। जब बेंथम के मिल में बेंथम के सिद्धांत, जो बेंथमवादी सिद्धांत हैं, जब उसमें संशोधन करते हैं तो इतना संशोधन कर देते हैं कि उनके द्वारा किए हुए संशोधन से बेंथमवादी कई कोसों दूर उनका सिद्धांत चला जाता है। हद से ज्यादा संशोधन कर देते हैं। जैसे हम सबसे पहले राज्य पर देखते हैं। राज्य में राज्य या सबसे पहले स्वतंत्रता देखें या राज्य देखें, कोई एक, क्योंकि आज मुझे स्वतंत्रता के बारे में बताना है, राज्य के बारे में बेंथमवादी राज्य की क्या अवधारणा थी और मिल राज्य अपने नज़र से राज्य को किस दृष्टि से देखते हैं, और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो वर्तमान में लोकतंत्र की अवधारणाएं चल रही हैं लगभग विश्व के लगभग 70-80% देशों में। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता देखेंगे। मिल अपना स्वतंत्रता संबंधी विचार जो है मिल का क्या है। मिल महोदय कहते हैं, ये जो स्वतंत्रता है, ये जो मिल महोदय हैं, इस स्वतंत्रता को सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। स्वतंत्रता के मामले में देखा जाए, ये सबसे प्रबल समर्थक, सबसे प्रबल समर्थक, मिल महोदय सबसे प्रबल समर्थक माने जाते हैं। और मिल महोदय ये असीमित स्वतंत्रता का बात करते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं जेएस मिल महोदय। वहीं बेंथम महोदय असीमित स्वतंत्रता की बात नहीं करते। यहाँ जेएस मिल महोदय कहते हैं, व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता दे दीजिए, आप उनके जो किए हुए कार्य में कोई हस्तक्षेप ना कीजिए। मिल महोदय कहते हैं, मिल महोदय जो अपनी स्वतंत्रता समाज में देते हैं, इनका एक समाज के बारे में ये बहुत अपना विचार व्यक्त किए हैं जेएस मिल। समाज में स्वतंत्रता की बात में ये पागल, सनकी और कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो मूर्ख होते हैं। अब मूर्ख, सनकी और पागल को भी स्वतंत्रता देते हैं। इसी बात को लेकर बेपर महोदय और बोसांके हुए और कई ऐसे विचारक हुए हैं। तो जो ये सनकी, मंद बुद्धि को ये स्वतंत्रता देते हैं, उनको अधिकार दे देते हैं स्वतंत्रता का,
तो उनका ये विरोध भी कई विचारक करते हैं, जबकि मिल महोदय कहते हैं किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता बाधित न किया जाए, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया जाए, चाहे वो पागल हो, सनकी हो, कम बुद्धि वाला व्यक्ति हो। और ये इस स्वतंत्रता में कहते हैं अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक तरफ हो, 9 व्यक्ति एक तरफ हो, फिर भी 9 व्यक्ति मिलकर के उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकते। समाज को यह अधिकार नहीं है कि वो 9 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को चुप करा दें, उसको भी बोलने का अधिकार है, ऐसा जे.एस. मिल महोदय कहते हैं। जबकि 9 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, यह एक व्यक्ति जो है एक तरफ हो जाए, यदि उसको भी शक्ति प्राप्त है, तो 9 व्यक्ति मिलकर उसकी तुलना नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में जे.एस. मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति को आप चुप नहीं करा सकते। यहाँ तक जे.एस. मिल कहते हैं जो लॉर्ड सभा है, पार्लियामेंट है इंग्लैंड में, क्योंकि ये जे.एस. मिल वहाँ के सांसद भी थे, इसलिए सांसद होते हुए भी इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो निर्वाचन में आया है उसको सभा में खुलकर बोलने की आज़ादी है, अर्थात स्वतंत्रता है। यहाँ जे.एस. मिल लिबर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं। लिबर्टी जो है स्वतंत्रता का, ऑन लिबर्टी ये अपने प्रेमिका हैरियट टेलर को समर्पित किए हैं, जबकि ऑन लिबर्टी लिखने में उनकी प्रेमिका उनकी भरपूर मदद की थी, इसलिए ये बुक जो है ऑन लिबर्टी में जो है उनको हैरियट टेलर को ये समर्पित किए हैं, जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी को ताजमहल समर्पित किए हैं, वैसे जे.एस. मिल ऑन लिबर्टी ये इनकी जो रचना है, क्योंकि उनमें इनकी प्रेमिका का भरपूर सहयोग मिला था। वहीं जे.एस. मिल कहते हैं, जे.एस. मिल कहते हैं अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में 99 व्यक्ति एक तरफ हो जाएं, एक व्यक्ति एक तरफ हो, समाज को यह अधिकार नहीं है कि 99 व्यक्ति मिलकर के उस एक व्यक्ति को चुप करा दें, क्योंकि वही एक व्यक्ति इतना बुद्धिजीवी हो सकता है, शायद उसका सामना या कई लोग मिलकर के उसके बराबरी नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, वो ज़्यादा ज्ञान रखता हो, तो उसकी बराबरी जो है कई व्यक्ति मिलकर भी नहीं दे सकते। इसलिए जे.एस. मिल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये असीमित स्वतंत्रता की बात करते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। अगर सीमित स्वतंत्रता की बात कर देते तो ये स्वतंत्रताएं कुछ बाध्य हो जाती। फिर आगे चलकर धीरे धीरे समय बीतता गया, उस समय में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। उस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जब जे.एस. मिल महोदय संशोधन कर रहे थे, तो उसमें सकारात्मक पहलू के तरफ ये धीरे धीरे बढ़े। फिर बोले मनुष्य के 2 स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहाँ 2 स्वतंत्रता की बात करते हैं जे.एस. मिल 2 स्वतंत्रता की बात करते हैं। जे.एस. मिल 2 स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक स्वतंत्रता है स्वपरक कार्य में, स्वपरक कार्य। एक होता है पर विषयक कार्य। ये 2 स्वतंत्रताएं की बात करते हैं।
हर व्यक्ति को 2 स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। ये है प्रथम, ये है दूसरा। पहला स्वपरक कार्य, दूसरा पर विषयक कार्य। जे.एस. मिल कहते हैं, जे.एस. मिल महोदय कहते हैं कि इसमें जो स्वपरक कार्य है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, अपने शरीर और मस्तिष्क पर संप्रभु है। संप्रभु का आशय होता है शक्तिशाली, अर्थात मस्तिष्क का यहाँ अर्थ लिया जाएगा स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में। मस्तिष्क का अर्थ लिया जाएगा अपने बौद्धिक कार्य से। जब मस्तिष्क का मतलब अपने बौद्धिक कार्य के द्वारा ही स्वपरक कार्य, अर्थात जो व्यक्ति कार्य करता है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा में, मतलब वो जो कार्य अपनी इच्छा से करेगा, यहाँ ये इच्छा शब्द देते हैं। अगर हम अपना कोई उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मेरा कार्य है टीचिंग करना, पढ़ाना। अगर हम कार्य कर रहे हैं, स्व माने अपना कार्य कर रहे हैं, मेरे कार्य करने से किसी को बाधाएं ना हो। जैसे आप जहां भी ऑनलाइन बैठ करके ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उसमें कोई बाधाएं नहीं आ रही हैं तो ये मेरे कार्य पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, समाज इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। वहीं पर विषयक कार्य का मतलब होता है जो शरीर से संबंधित है। पर विषयक कार्य, अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, समाज में उस कार्य से नुकसान हो रहा है, मतलब हानि पहुंच रही है, किसी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उस कार्य को प्रतिबंध कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आतंकवादी है, कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है, क्योंकि आतंकवादी जब भी कोई कार्य करेगा तो समाज में अशांति पैदा होगी, शांति भंग हो जाएगी। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए समाज द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब समाज प्रतिबंध लगा देगा तो आतंकवाद अगर समाप्त हो गया प्रतिबंध के माध्यम से, तो समाज पर कोई नुकसान नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, सब शांति होगी। मतलब जो खुद कार्य करिए, स्वपरक कार्य में होता है जो खुद कार्य करिए, उस कार्य में किसी, मतलब अपने कार्य में किसी को नुकसान ना हो, वो स्वपरक कार्य है। पर विषयक कार्य ये होता है कोई कार्य करिए, वो समाज में प्रभाव पड़ रहा है, उस कार्य से दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो पर विषयक कार्य में आएगा। इस पे जे.एस. मिल प्रतिबंध लगाते हैं, कहते हैं अफिरियन, क्योंकि कितने व्यक्ति भी ये कहते हैं मेरा जीवन जीने का अधिकार है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वकील, आज जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, हम मानते हैं जीवन जीने का अधिकार है, तो आत्महत्या का भी तो अधिकार है। कोई व्यक्ति अगर जीना नहीं चाहता तो अगर वो आत्महत्या करना चाहता है, क्या समाज उस पर प्रतिबंध लगा सकता है? आप लोग मेरे इस जवाब को, कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना मत व्यक्त कीजिएगा। उसमें जरूर लिखना, क्या आत्महत्या, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या स्वयं करना चाहता है, क्या उस पर समाज प्रतिबंध लगा सकता है? मगर यहाँ जो आज के परिदृश्य है, हमें तो पता है वकील, इसका उत्तर हम आपको कल देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जब ये अपना मत व्यक्त करेंगे, इसका उत्तर हम देंगे। क्योंकि अब मेरा ये निर्णय है कि डेली 1-2 क्वेश्चन आपसे हम करेंगे। आप मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उस कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अपना व्यू, आप क्या सोचते हैं। हम डेली 1-2 क्वेश्चन देंगे। मेरा यही क्वेश्चन, आत्महत्या का अधिकार जो व्यक्ति का है, उस पर समाज प्रतिबंध लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? लगा सकता है तो क्यों लगाएगा, अगर नहीं लगा सकता क्यों नहीं लगा सकता? ये आप जब भी मेरा वीडियो देखेंगे, चाहे तत्काल देखना अभी, चाहे कल परसों, जब भी आप ये मेरा वीडियो देखेंगे, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन पे तार्किक विवेक के द्वारा सोचना
आप किताब या गाइड का भी सहारा ले सकते हैं, जबकि यह भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, आप उसमें देखना, एक बार पढ़ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है स्वतंत्रता पर हो गया, अब हम राज्य पर बात करेंगे। मिल की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध किए हैं वो समाज के परिप्रेक्ष्य में किए थे और किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, चाहे मूर्ख हो, पागल हो, सनकी हो। हम राज्य की बात करते हैं। जे.एस. मिल राज्य पर क्या अपना विचार दिए हैं। जे.एस. मिल जो अपना राज्य पर विचार दिए हैं, इसके पहले अपना विचार बेंथम ने राज्य पर दिया, उसमें ही संशोधन जे.एस. मिल किए हैं। बेंथम महोदय कहते हैं ये जो राज्य है ये भौतिक है, कृत्रिम है, बनाया गया है, मानते हैं बनाया गया है। लेकिन वहीं जे.एस. मिल कहते नहीं, ये तो बनाया गया है, समाज ने बनाया है, इसे अपनी इच्छा के द्वारा बनाया है। जे.एस. मिल कहते इसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, वहीं बेंथम कहते हैं ये कृत्रिम है, मनुष्यों ने अपने सुख के निर्माण के लिए। बेंथम महोदय कहते हैं जो ये राज्य बना है, व्यक्ति अपने सुख के लिए ये राज्य का निर्माण किया है। तो वहीं जे.एस. मिल महोदय कहते हैं नहीं, ये राज्य का जो निर्माण है अपनी इच्छाएं के अनुसार हुआ है। इसमें कहते हैं जे.एस. मिल महोदय कहते हैं एक व्यक्ति जिसकी गुणात्मक इच्छा हो। यहाँ जे.एस. मिल हमेशा गुणात्मक की बात करते हैं, जबकि वहीं बेंथम महोदय ने मात्रात्मक की बात किया था। हर मात्रा के आधार पर व्यक्ति को सुख और दुख के अनुसार कार्य करना चाहिए। जिसमें हमें ज्यादा सुख मिले वही हमें कार्य की प्राथमिकता देना चाहिए। अगर जिसमें दुख मिलता है वो कार्य हमको नहीं करना चाहिए। बल्कि वहीं जे.एस. मिल जो है राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ठीक है, हम सुख और दुख को तो देखेंगे, कितना किसमें सुख मिल रहा है, किसमें कितना दुख, बल्कि इसमें यह भी हम ध्यान देंगे कि इसमें हमें कितना गुण मिल रहा है, कितना प्रॉफिट है, लाभ, ये कितनी गुणवान है। इस बेस पर हम व्यक्ति को हर नजर से सोचना चाहिए। सुख और दुख को देखते हुए भी उसमें गुण की मात्रा को देखना चाहिए। जैसे मात्रा के आधार पर बेंथम महोदय देते हैं, वहीं गुण के आधार पर ये जे.एस. मिल महोदय और जे.एस. मिल ये भी कहते हैं, जे.एस. मिल कहते हैं ये जो राज्य है ये सकारात्मक है। सकारात्मक का मतलब होता है लोक कल्याणकारी। अगर सकारात्मक जहाँ चीज जुड़ जाएगा तो वहां लोक कल्याणकारी। अगर आप जब भी ये चिंतन पढ़ना तो उसमें थोड़ा बौद्धिक दिमाग तो अपना भी इंक्लूड करना। अगर अपना बौद्धिक दिमाग इंक्लूड नहीं करेंगे तो चिंतन में पढ़ने में थोड़ी कठिनाई पैदा होगी। क्योंकि चाहे सिद्धांत पढ़िए चाहे चिंतन पढ़िए, उसमें हर टॉपिक में मिक्स होता है, एक दूसरे की बात को कटाक्ष किया जाता है। उस कटाक्ष को आप हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि वही कटाक्ष पेपर का चुनिंदा क्वेश्चन बनता है। जे.एस. वहीं जब बेंथम ये बोलते हैं राज अहस्तक्षेपी होगा, तो वहीं ये कहते हैं जे.एस. मिल नहीं, हस्तक्षेपी होगा। राज्य में हस्तक्षेप किया जाएगा, क्योंकि आर्थिक दृष्टि अगर हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जो गरीब दबे कुचले व्यक्ति हैं उनको कैसे एक सामाजिक श्रेणी में लाएंगे। सामाजिक श्रेणी में लाने के लिए बेंथम महोदय ने आर्थिक हस्तक्षेप की बात करते हैं। और जो जे.एस. मिल महोदय कहते हैं ये जो संपत्ति है, संपत्ति का जे.एस. मिल विरोध करते हैं। समाज में किसी व्यक्ति के पास इतनी अपार संपत्ति हो जाती है, कोई व्यक्ति के पास कुछ संपत्ति नहीं रहता, एक रोटी दाने दाने के लिए तरस जाता है। इसलिए जे.एस. मिल कहते हैं संपत्ति का विरोध करते हैं और कहते हैं उस पे टैक्स तो होना चाहिए,
टैक्स होना, क्योंकि वो लोग अब धीरे धीरे देख लीजिए, यहीं से जेएस मिल से धीरे धीरे विचार लोक कल्याणकारी की तरफ बढ़ेगा, जो उदारवाद का देन है। अब लोक कल्याणकारी अब यहीं से धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ लास्की महोदय आएंगे और लास्की महोदय कल्याणकारी जो ये है इसके जनक बनेंगे। जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय युद्ध के बीच में जैसे नाजीवाद, फांसीवाद ये सब आया ना, इसी के बाद धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य आ जाएगा। आज हमारे जो देश में 5 किलो गेहूं और 5 किलो जो चावल बट रहा है, वो लोग कल्याणकारी की नज़र से बट रहा है। अभी इजराइल में जो युद्ध हुआ, वहाँ भी ऐसी चर्चा हो रही है, जब युद्ध छिड़ा है दोनों देशों के बीच में, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, वो जो गरीब हैं, उनकी क्या गलती है उस युद्ध में? उनकी तो कोई गलती नहीं है। एक चाहे इजराइल हो चाहे हमास हो, दो देश आपस में ये लड़ रहे हैं, मगर उसमें जो गरीब वर्ग का तबका है उसकी तो कोई गलती नहीं है। जब एक देश दूसरे देश पर राशन बंद कर देगा तो वो लोग खाएंगे क्या? भूख की वजह से मर जाएंगे। इसीलिए लोक कल्याणकारी अब यहाँ WHO और या अन्य संस्थाएं जो भी आएंगी, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर संस्थाएं बनी हैं, वो मानो इसीलिए एक जो होता है मानव के लिए एक संस्थाएं बनी है ह्यूमन राइट के लिए। अगर ह्यूमन राइट का उल्लंघन होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसी के लोक कल्याणकारी के नजर में रखते हुए ह्यूमन राइट बना है, मानव अधिकार। क्योंकि हर मानव को सांस लेने का, भोजन का अधिकार है। हर चीज का जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसका अधिकार है। यहाँ विषमता, ये जो राज्य में जेएस मिल बात करते हैं, ये विषमता को मिटाना चाहते हैं। जहाँ विषमता पैदा होती है, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग के बीच को जो विषमता को मिटाना चाहते हैं जेएस मिल, इसीलिए आर्थिक हस्तक्षेप की बात करते हैं। और संपत्ति को, अगर अतिरिक्त संपत्ति जिसके पास होती है उसका विरोध करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। अगर जेएस मिल प्रतिनिधि लोकतंत्र पर अपना क्या विचार व्यक्त करते हैं, जो वर्तमान में लोकतंत्र चल रहा है उसकी चर्चा। प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जेएस मिल महोदय कहते हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनकी जो पुस्तक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र का विचार व्यक्त करते हैं। उसमें विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार तो है। वहीं देखो बेंथम महोदय भी प्रतिनिधि लोकतंत्र पे बात करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में बेंथम कहते हैं, बेंथम महोदय जो समाज सुधारक या विचारक कुछ भी कहिए, ये बेंथम मात्रा के आधार पर ये कहते हैं, इनका मेन बेस मात्रा है। ये कहते हैं व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता हो। जो ये बेंथम महोदय कहते हैं, जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानता है वो प्रतिनिधि, जो व्यक्ति पढ़ना और लिखना जानेगा समझेगा, उन्हीं को ये वोट देने का अधिकार ये देते हैं, वोट देने के लिए। और वहीं इसमें संशोधन ये करते हुए जेएस मिल महोदय कहते हैं पढ़ना और लिखना ये तो दोनों होना चाहिए। हाँ, यहाँ मिल ये दोनों होना चाहिए, पढ़ना और लिखना होना चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ गिनना भी जानता हो। एक चीज और बढ़ा दिए हैं जेएस मिल महोदय, गिनना। जिस व्यक्ति को गिनना आ जाएगा उसको भी ये वोट देने के लिए अधिकार देते हैं। बगल हाँ, बेंथम महोदय कहते हैं एक व्यक्ति एक वोट। बेंथम महोदय कहते हैं एक व्यक्ति एक वोट। वहीं जेएस मिल महोदय कहते हैं नहीं,
एक व्यक्ति एक वोट नहीं, ये बहुल मतदान। मतदान का अधिकार तो सबको दिए हैं, मिल भी दिए हैं, बेंथम महोदय भी दिए हैं। जब मतदान का अधिकार दे दिए, बेंथम महोदय कहते हैं जिसको पढ़ना लिखना जो जानता हो वो मत देने का अधिकार उसके पास होगा। तो वहीं जे.एस. मिल महोदय कहते हैं उसमें सुधार करते हुए पढ़ना लिखना और जो गणना करना जानता हो उसको मत देने का अधिकार देते हैं। मत देने का अधिकार में जे.एस. मिल बहुल मतदान का बात करते हैं। बहुल मतदान जो होता है एक से अधिक मत दे सकते हैं, वहीं बेंथम महोदय एक मत की बात करते हैं। जे.एस. मिल बहुत बहुल मतदान का बात करते हैं, एक मत नहीं। जैसे जो बौद्धिक व्यक्ति है, अगर कोई बौद्धिक व्यक्ति है उसको एक से अधिक वोट देना है। बौद्धिक हो चाहे संपत्तिशाली हो या बुद्धिजीवी हो, जो व्यक्ति उच्च विचार उच्च कोटि का है उसको एक से अधिक मत देने की बात करते हैं, क्योंकि वो अगर एक से अधिक मत अपना व्यक्त करेगा देगा तो समाज में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग से निजात मिल सकती है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक वोट रहेगा तो वो कई व्यक्तियों को खरीद फरोख्त में शामिल लिप्त कर सकता है। जो धनवान व्यक्ति होगा, अगर धनवान व्यक्ति जैसे अपने यहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन इसका वर्तमान में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र जे.एस. मिल का है वो वर्तमान में लागू नहीं है, इसका विरोध होता है। वहीं इनका जो है वो राष्ट्रपति के लिए इनका लागू होता है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति का आप वोट देते हैं तो वरीयता क्रम में देते हैं। इसी ये जे.एस. मिल वरीयता क्रम की बात नहीं की है, एक से ज्यादा वोट। जे.एस. मिल महोदय जो है महिलाओं को मताधिकार पे ज्यादा फोकस किए हैं, महिलाओं को मताधिकार में शामिल करते हैं। महिलाओं को मताधिकार में जब ये शामिल किए हैं, इनका जो मताधिकार है, महिला मताधिकार, ये महिलाओं को समानता के आधार पर मत देने की बात करते हैं। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है। वहीं बेंथम महोदय महिलाओं के मत जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ जे.एस. मिल महोदय महिला के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, मत देने में प्रबल समर्थक माने जाते हैं। क्योंकि जे.एस. मिल महोदय कहते हैं महिला को इसलिए नहीं कि मत देना है, वो कानून के बराबर मतलब कानून में हिस्सेदारी करने लगेंगी, इसलिए ये मत देने का ये बात नहीं करते हैं। ये मत देने का बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपनी जो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। यहाँ सुरक्षा से संबंधित ये लिए हैं, जो इनके जो क्या कहते हैं अत्याचार इन पर हो रहा है उससे ये बच सकेंगी अगर इनको अधिकार ये दे दिया जाएगा। यहाँ ये समानता के सबसे पहले ऐसे विचारक यहाँ बने हैं जो महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इनका जो जन्म है 1806 से 1873 के बीच में है। वहीं इंग्लैंड हुआ या अमेरिका हुआ, ये तो बहुत पहले ही स्वतंत्र हो गए थे, जबकि महिला मताधिकार वहां नहीं दिया गया था। और 1920 में शायद अमेरिका में महिला मताधिकार दिया गया। इंग्लैंड में शायद 1928 या 30 के आसपास में दिया गया। वहीं भारत में 1950 में महिला मताधिकार का समर्थन किया गया। जे.एस. मिल ने इससे पहले ही समर्थन कर दिए। जे.एस. मिल महोदय के जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं इसकी भी आलोचना कई विद्वान करते हैं, क्योंकि वेपर महोदय सबसे पहले इनका आलोचना करते हैं। कहते हैं अगर मिल महोदय समाज में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को वंचित कर देते हैं, साइड किनारे कर देते हैं, तो कैसे ये प्रतिनिधि लोकतंत्र ये जो है ये दमा घोटू हो जाएगा। अनिच्छुक लोकतंत्रवादी बोलते हैं समाज, क्योंकि ये बहुल मतदान की बात करते हैं जे.एस. मिल, उसी बहुल मतदान का विरोध किए हैं वेपर महोदय। कहते हैं
समाज में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार तो है, वकील यहाँ JS मिल महोदय बहुल मतदान की बात करते हैं। जब बहुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। JS मिल बहुल मतदान की बात किए हैं, इसीलिए वेपर महोदय ने इनका विरोध किए हैं। कई मतलब ऐसे विचारक हुए हैं, हम अपना देंगे कोई विचार, आप अपना उसमें विचार इंक्लूड करेंगे, तो ऐसे धीरे धीरे नया नया विचार उभरता हुआ चलता है। एक एक समय होता है, उस विचार का बोलबाला हो जाता है, उस विचार का धीरे धीरे जब समय परिवर्तन होता है तो विरोध भी होता है, तो नई विचार का जन्म होता है। सबसे जब जैसे महिला मताधिकार का जब ये समर्थन किए हैं, तो उस समय कोई समर्थन नहीं कर रहा था, जैसे बेंथम महोदय ने भी समर्थन नहीं किया। जब बेंथम महोदय ने समर्थन नहीं किया तो यहाँ JS मिल महोदय समर्थन करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे जब समय चलता गया, जिस विकास, हाँ यहाँ मैक्सी महोदय इनके प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, उनको विकासात्मक मॉडल मैकफरसन महोदय भी कहते हैं। वही विकास जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध JS मिल महोदय करते हैं, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करते हैं। हम एक दिन आप लोग को लोकतंत्र, एक दिन क्या 2-3 क्लास लेना पड़ेगा, लगभग 2 या 3 क्लास लेना पड़ेगा, पूरा लोकतंत्र खत्म करेंगे। एक लोकतंत्र जो विचारधाराएं हैं कैसे उत्पन्न हुई, लोकतंत्र की नींव कहाँ से मानी जाती है, धीरे धीरे जैसे इंग्लैंड में लोकतंत्र जो है, अमेरिका में लोकतंत्र है, फ्रांस में लोकतंत्र है, जर्मनी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका हम क्लास अलग से लेंगे। लोकतंत्र की न्यूज कैसे पड़ती है, लाख महोदय कैसे देते हैं, संपत्ति का बचाव करते हुए कैसे लोकतंत्र, वहां से हम लोकतंत्र पर प्रॉपर आप लोग का क्लास देंगे। लोकतंत्र का विरोध जब साम्यवाद करेगा तो साम्यवाद का भी हम टॉपिक लेंगे, पहले वो हम सिद्धांत में पढ़ाएंगे। अभी ये हम चिंतक पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम हाब्स पढ़ा चुके हैं, लाक पढ़ा चुके हैं, रूसो भी पढ़ा चुके हैं, बेंथम भी खत्म हो गए, आज JS मिल भी लगभग खत्म, समाप्त ही हो गया, क्योंकि JS मिल में भी लगभग अपना जो विचार व्यक्त किए, प्रतिनिधि पे हो गया, राज्य पर भी हो गया, स्वतंत्रता पर भी हो गया, उनका जीवनी क्या है उस पर भी हो गया, और समाज और इनकी इच्छा क्या थी, वो सुख और दुख पे बात करते थे। उपयोगितावाद का खंडन भी हमने ये बताया, कैसे उपयोगितावाद का खंडन किए JS मिल, बेंथम के उपयोगितावाद, और उपयोगितावाद का जब ये खंडन कर देते हैं, उपयोगितावाद जब ये समाप्त हो जाता है, ये अंतिम उपयोगितावादी JS मिल बनते हैं, और व्यक्तिवाद के प्रथम ये समर्थक माने जाते हैं। व्यक्तिवाद को ही उदारवाद कहा जाता है, उदारवाद में ही लोकतंत्र का जन्म होता है। लोकतंत्र अब वहीं से धीरे धीरे, अब यहीं से प्रोसेस पकड़ेगा लोकतंत्र का प्रोसेस पकड़ेगा, उसका विरोध करने के लिए अब इसी में धीरे धीरे समाजवाद भी आ जाएगा। समाजवाद जैसे ये चैप्टर खत्म, आज तो खत्म ही हो गया लगभग सब, इन खत्म JS मिल हमारा लेक्चर को दो लेक्चर में हम खत्म किए हैं। मेरा लेक्चर को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में आए, उस एग्जाम में आप श्योर है 100% आप कर ले जाएंगे। और अभी हमने राज्य में हस्तक्षेप का समर्थन किया था, वो किताब का नाम नहीं बताए थे, किताब का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये राज्य के हस्तक्षेप की बात किए हैं। उपयोगितावाद का खंडन तो हमने कल ही कर दिया था, आज भी वही सुख और दुख की बात चल रही थी। और इनकी बुक है ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, यूटिलिटेरिज्म और वार एक्सपेंडिचर, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, एसे ऑन बेंथम, आत्मकथा भी ये JS मिल महोदय लिखते हैं। संसदीय सुधार भी करते हैं, क्योंकि एक संसद थे ना, इसलिए वो संसदीय जो उसमें कमियां थी, उस कमियों को दूर करने के लिए संसदीय सुधार करते हैं। द स्पिरिट ऑफ द एज भी इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक ये आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इनकी पुस्तक या किसी भी चिंतक का अगर पुस्तक आता है तो मिलान करने के लिए देता है, कभी कभी कोटेशन में भी दे देता है, जो उसमें कितने पैराग्राफ्स क्या लिखे हैं। तो आप लोग ये प्रॉपर मेरा पढ़ाया हुआ जो भी हम लेक्चर देते हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ना।
और सुनना भी, क्योंकि हमारा एक लेक्चर जो होता है, जो हम बोल रहे हैं वो पॉइंट वाइज बोल रहे हैं। जब पॉइंट वाइज बोलते हैं एग्जाम में डायरेक्ट यही पॉइंट आएगा। जैसे हमने बताया था 10 पागल सन की मूर्ख व्यक्ति, अगर पागल सन की मूर्ख को आप मताधिकार भी देते हैं या समाज में स्वतंत्रता देते हैं, सब भी देते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। जेस मिल ये भी कह रहे हैं जो व्यक्ति मस्तिष्क और शरीर पर प्रभु है, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप लोग के नोट्स के लिए ही हम ये बोर्ड पे ये जो पॉइंट है लिख दिए, इसलिए ताकि ये दिमाग से ना उतर जाए, भूल चूक हो जाती है, इसलिए हमने इसको पॉइंट कर दिया है। अब इसी आप लोग एक अलग से कॉपी और पेन लेके साथ बैठा करिए, ताकि कॉपी और पेन के माध्यम से अगर आप पॉइंट वाइज जैसे इनकी जो रचनाएं हैं, इसके बाद हम पढ़ाएंगे मार्क्स पढ़ाएंगे। मार्क्स में भी उसमें साम्यवाद आता है। अगर आप लोग कमेंट, मेरा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आप लोग कहेंगे तो हीगल और टीएच ग्रीन महोदय का भी हम पढ़ा देंगे, क्योंकि टीजीटी में जो एलटी ग्रेड है या एडेड वाला कॉलेज का टीजीटी है, उसमें हिल और टीएच ग्रीन और हीगल का नहीं आता है। अगर यूजीसी नेट में आता है पीजीटी में अपवाद स्वरूप 1-2 क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग कहेंगे तो हम पढ़ा देंगे, हीगल भी, ग्रीन भी पढ़ा देंगे। अगर हम कल, अगर आप लोग का कमेंट आता है, कमेंट में हम देखेंगे, अगर आएगा तो कमेंट में हम हीगल पढ़ाएंगे, नहीं तो हम फिर मार्क्सवाद चालू करेंगे। कार्ल मार्क्स कल हम पढ़ाएंगे, उसमें द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिक व्याख्या कैसे किया है, वर्ग संघर्ष कैसे मतलब ऊंच नीचे या कैसे हुआ, वो सब पढ़ाएंगे। आज हमने तो सब खत्म कर दिया है लगभग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को आप लोग अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो यशस्वी है मतलब सोशल साइंस से, उनके पास ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग वीडियो को इतना शेयर करिए हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। जैसे आपको ये लाभ हो रहा है मेरा वीडियो देखकर, वैसे हर व्यक्ति को भी लाभ हो, हर स्टूडेंट को लाभ हो, क्योंकि हम अपना पूरा समय आप लोग को देना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जितना आप लोग मेरा वीडियो को देखेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप लोग की हम जब कमेंट देखते हैं तो बहुत खुशी भी महसूस होती है उस कमेंट को पढ़कर। इसीलिए हम कमेंट बॉक्स ओपन किए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बात को आप रखिए, हम आपकी बात को, यहाँ जो भी आप बात रखे रहेंगे हम आपकी बात को इसमें बोलेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर, तुरंत जैसे ही मेरा वीडियो आप खोलिए सब्सक्राइब तुरंत करना। ठीक है, ओके।